Welcome to the channel Easy Take of Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field, enhance your knowledge day by day. And that tutorial is related with the continuity of series number 4 for the portable computers part 2 regarding the origin of the computers. And in the previous tutorial we discussed about the origin from 1975 to 1990, and in this tutorial we discussed about the continuity of the year with 1991 to till 2000. And who don't see the previous tutorial, the link will be available in the description box. You can check it out and enhance your knowledge. So now we will learn the next year invention from 1991 to 2000, and in the previous tutorial 1975 to 1990 availability, so you can check it out. So in 1991 Apple company again released the new series of laptop, that is again the Macintosh portable laptop. अगर आप लोगों ने पिछला ट्यूटोरियल देखा है ना, तो उसमें भी एप्पल की बात हुई थी, लेकिन उस ईयर में जब एप्पल ने अपना मैकिन्टोश की सीरीज़ निकाली थी तो वो अच्छे से चल नहीं पाई थी, इस वजह से वो फ्लॉप हो गई थी सीरीज़. सो इस कारण उन्होंने रीकन्वर्ट करके रीएक्टिवेट करके उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ दोबारा से एक नई सीरीज़ निकाली, जिस सीरीज़ का नाम था पावरलाइन मैकिन्टोश लैपटॉप कंप्यूटर्स. एंड आफ्टर दैट 1992 में माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल कंपनी ने वर्क किया इकट्ठे एंड डेवलप की सीरीज़ एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट की फॉर द स्पेसिफिकेशन फॉर द लैपटॉप कंप्यूटर्स, जैसे टच पैड अवेलेबिलिटी करवाई या और कलर डिस्प्ले करवाए, उस स्पेसिफिकेशंस को उन्होंने बनाया. एंड फिर 1992 लास्ट में ही लेविटी कंपनी ने डेवलप किया सीरीज़ ऑफ लैपटॉप्स, एंड दिस इज़ द फर्स्ट सीरीज़ ऑफ लैपटॉप जिसमें कि टच पैड का फीचर प्रोवाइड करवाया गया. एंड जो आपने इससे पहले के ओरिजिन में सीरीज़ में देखा है लैपटॉप में, उसमें टच पैड नहीं अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन इस सीरीज़ के साथ टच पैड की अवेलेबिलिटी आ गई. एंड आफ्टर दैट 1994 में एक नई डेवलपमेंट हुई बिकॉज ऑफ इन 1992 लास्ट में डेवलपमेंट हुई थी लेविटी कंपनी की तरफ से. एंड फिर 1994 में IBM ने एक नई सीरीज़ रिलीज़ की. दैट सीरीज़ नेम इज़ द थिंकपैड 775 CD, दैट इज़ द मॉडल नंबर, एंड दिस इज़ द फर्स्ट लैपटॉप टू फीचर एन इंटीग्रेटेड विद CD-ROM ड्राइव, जहाँ पे आप अपनी CDs को साथ में एनहांस करके चला सकते थे. वो फीचर भी इन्होंने डेवलप किया. और ये लैपटॉप की कैटेगरी नोटबुक की कैटेगरी है, नोटबुक जिसको हम बोलते हैं. और लेटर ऑन टाइप्स में आपको बताऊंगी कि लैपटॉप, नोटबुक, पाम टॉप क्या होते हैं या क्या डिफरेंस होता है इनमें. आफ्टर दैट इन 1995 ट्रैकराइट नेम ऑफ द डिवाइस, जिसको आप बटरफ्लाई कीबोर्ड भी बोल सकते हो, because that it is the fold out laptop computer keyboard and it is designed by the John Curtis. और उन्होंने ये सीरीज़ जो है IBM ThinkPad सीरीज़ 701 के लिए डेवलप किया था, क्योंकि 1994 में भी IBM ने अपनी 775 CD की सीरीज़ निकाली थी जिसमें कि कॉम्पैक्ट डिस्क थी. और इस सीरीज़ में जॉन कार्टिस ने उनकी हेल्प करके एक कीबोर्ड ऐसा निकाला कि वो लैपटॉप फोल्ड आउट बंद हो जाता था, जिसको नेम दिया गया बटरफ्लाई कीबोर्ड. एंड आफ्टर दैट इन 1996 एक नोटेबल कंप्यूटर निकाला गया जिसको कि गेटवे कंपनी ने निकाला. एंड दिस इज़ द सोलो सीरीज़, मतलब सिंगल सीरीज़ निकली थी. 2100 इज़ द मॉडल नेम बाय द गेटवे कंपनी. एंड आफ्टर दैट इन 1997 जो सीरीज़ रिलीज़ हुई थी, दैट लैपटॉप नेम इज़ द विंटेज लैपटॉप, एंड द प्रोसेसर सीरीज़ जो इसमें यूज़ की गई थी, दैट नेम इज़ द Pentium 133, और इसको रिलीज़ किया था तोशिबा कंपनी ने. एंड इसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 98 भी डेवलप तब तक हो चुका था और वो चल रहा था अच्छे से. एंड इन 1998 में लैपटॉप कंप्यूटर
की सीरीज़ निकाली गेटवे सोलो 9100 इज़ द मॉडल, जो कि गेटवे सोलो 2100 नोटबुक कंप्यूटर निकाला गया था 1998 में, उन्होंने लैपटॉप कंप्यूटर निकाला फिर। एंड इन 1999 एप्पल रिलीज्ड फर्स्ट iBook विद द वाईफाई फैसिलिटी। इवन ऑन दैट टाइम सिर्फ एप्पल ने ही नहीं, डेल कंपनी ने, गेटवेज ने, तोशिबा ने, बहुत सारी कंपनीज ने लैपटॉप रिलीज़ कर दिए थे, लेकिन एप्पल ने उस टाइम पे अपना फर्स्ट iBook रिलीज़ किया था, इसलिए इसका नेम रिलीज़ करना ज़रूरी था 1999 में। And in 2000, so many companies released the laptops, even notebooks like Dell, MacBook, Toshiba, HP, Gateway, and many more companies released their laptop. And even in 2000, Windows 2000 operating system is also released, and the purchase of the laptop unit is around about 2.5 million users. So in this tutorial we discussed the origin of the year from 1991 to till 2000. Hope so you will enjoy that tutorials and that series, and that will very helpful to all of you. And the continuity of this tutorial will be available by tomorrow as per the schedule, with the onwards year from 2001 to till 2010. And if you think that that channel is very helpful to all of you, and you feel that enhance your knowledge day by day, so kindly do share and subscribe. Till then, stay safe, stay healthy, and take care.